अभी भी हम लोग को सबसे ज़्यादा हमारे देश के लोगों को विश्वास अगर है तो जुडिशियल सिस्टम, न्यायपालिका में सबसे ज़्यादा विश्वास है। लेकिन सरकार इसको भी चाहती है कि इसको कंट्रोल में करके रखा जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके पहले इंदिरा गांधी जी भी ऐसे ही की थी। इंदिरा गांधी क्या की कि जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश किया था और संविधान में संशोधन किया। हालांकि इसमें एक अच्छी बात ये भी थी कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि गरीबों का भी कुछ फ़ायदा हो, तो उन्होंने संविधान में 24वां संशोधन किया है, जिसमें गोलकनाथ का फैसला में आया था कि सरकार को ये अधिकार नहीं है कि कोई भी ऐसा संशोधन करके जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो उस पर संशोधन नहीं कर सकती सर, उसे सुप्रीम कोर्ट कभी खारिज कर सकता है। इसमें 13/368 में जो लड़ाई था उसको ख़त्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इंदिरा गांधी इसके खिलाफ थी, इसलिए इसके खिलाफ 24वां संशोधन पारित कर दिया। और 24वां संशोधन में एक आर्टिकल और जोड़ दिया जिससे उसके पावर को, सरकार के पावर को ज़्यादा शक्ति मिल गया। और 24वां के बाद 25वां संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। इसके बाद 26वां संशोधन हुआ। 26वां संशोधन में पीवी पर्स, जिसमें राजाओं को बहुत सारा वेतन दिया जाता था, उन्हें एक तरह से पेंशन दिया जाता था वेतन के रूप में, उसको ख़त्म कर दिया गया। ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज भी देखते हैं कि हमारी सरकार ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट को बस में करके रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1973 में ही एक केशवानंद भारती में एक फैसला दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का। इंदिरा गांधी भी इसको तोड़ नहीं पाई। इंदिरा गांधी चाहती थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाए। और इसमें बहुत सारे ऐसे जज होते हैं जो सरकार के साथ भी होते हैं। इसमें A.N. राय बहुत महत्वपूर्ण है। A.N. राय जी सरकार के साथ थे, उन्हें उनका फ़ायदा ही मिला और बहुत दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। लेकिन इसमें होता क्या है कि पहले ऐसा था कि सरकार का दबाव बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन बाद में कोलिजियम सिस्टम ला के इसे ख़त्म करने की कोशिश किया गया। मोदी सरकार भी 2015 में ऐसा किया था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बताकर सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से। तो अभी फिर से ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम किया जाए। लेकिन अभी भी हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो पावर है अभी भी बरकरार है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इतना पावर है कि अगर सरकार कोई संशोधन करती है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो कभी भी उसको ख़त्म कर सकती है। ओके, थैंक यू।